अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। सरकारी नौकरी का हुसूल इस मुल्क के नौजवान के लिए सिर्फ एक ख्वाब था और इस ख्वाब की ताबीर नामुमकिन थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर एक सरकारी मुलाजिम है और अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसके इंतकाल के बाद वो सीट खाली नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही लिखवा के जाता है कि भाई मेरे रिटायर होने के बाद या मेरे मरने के बाद ये सीट फ़लाँ शख्स को दे दी जाएगी, यानी कि उसके बेटे को दे दी जाती है, या अगर उसका बेटा नहीं है तो उसके ख़ानदान के किसी दूसरे फ़र्द को ये सीट दे दी जाती है। ये सीट खाली नहीं होती। अब भले चाहे वो फ़र्द जो आने वाला है वो उस सीट के लिए अहल नहीं है, भले उसकी काबिलियत सिफ़र है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, भले उसको कुछ ना आता हो, लेकिन करेगा वही काम, क्योंकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो करना है। तमाम शोबों में आप जाके देख लें तो नाअहली है, काम करने वाले आपको दिखाई नहीं देंगे। सरकारी मुलाजिम जो है वो काम तो करते नहीं हैं। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फ़ैसला किया और मुझे उम्मीद है कि इस फ़ैसले के बाद इस मुल्क के नौजवानों को भी अब सरकारी मुलाजमतें मिलेंगी। वो नौजवान जो मेरिट पर भर्ती होना चाहता था, जो कहना चाहता था कि भाई मुझे मेरिट पर लो, मुझे एक सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे मेरिट पर लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जाता था, तो अब उन नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि भाई आपको मेरिट पर जो वो सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी और आप में जो काबिलियत है, आप में जो हुनर है, वो आप यकीनन फिर जो इदारे हैं वहाँ पर आकर आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। और यकीनन ये मुल्क फिर देखें किस तरीके से आगे जाता है, जब ये सिफारशी कल्चर ख़त्म हो जाएगा, जब ये पर्ची कल्चर ख़त्म हो जाएगा और जब मेरिट पर लोग आगे आएंगे। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं, और रिमार्क्स क्या है वो मैं आपको यकीनन ज़रूर वो पढ़ के सुनाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होगा। इस मौके पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बाप की जगह बेटे को नौकरियां देने का कानून ही अजीब व गरीब है। जो मैंने आपसे जिक्र किया कि भाई अगर एक शख्स है वो रिटायर हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाए तो वो पहले ही बता के जाता है कि भाई अब इस सीट पर मेरा बेटा आएगा। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि भाई ये कानून ही अजीब व गरीब है। सरकारी दफ्तर विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं, इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा भर्ती हो जाए। अदालत ने इसमें मजीद ये कहा कि इब्तदाई तौर पर यह कानून पुलिस और दीगर शोधा के लिए था, कम आमदन वाले मुलाजमीन के लिए कानून बना था, लेकिन भर्ती अफसरान के बच्चे होते हैं। एएसआई का बेटा कहता है कि डायरेक्ट डीएसपी भर्ती करो। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार सिराज मोहम्मद ने मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद की जगह भर्ती होने की दरख्वास्त दी, जो वफाकी वज़ारत तालीम ने मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मुझे भर्ती करने का हुक्म दिया। कुर्बानी तो सबकी बराबर होती है, 2005 से पहले की हो या बाद की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। तो आज ये सख्त रिमार्क्स थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई ये जो एक सिलसिला है कि अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके बच्चे को वो नौकरी दे दी जाती है। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा ये कानून अजीब व गरीब है, और वाकई में ये कानून अजीब व गरीब है कि यार मेरिट पर नौजवान पढ़ते हैं और आगे आना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में कहा कि भाई एक ख्वाब रह गया था नौजवानों के लिए, लेकिन अब इंशाल्लाह वो ख्वाब जो है वो एक शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है और नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और गवर्नमेंट में नौकरियां मिलेंगी और फिर वो काम करेंगे नौजवान। ज़ाहिर है कि जो मेरिट पर आएगा तो फिर वो काम भी करेगा, और जो मेरिट के बगैर आ रहा है जिसमें वो सीट पर बैठने की अहलियत ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है, वो नाअहल है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको सीट दे दी जाती है, तो फिर ज़ाहिर है वो काम तो नहीं करेगा। आज देख लें हमारे मुल्क के जितने भी सरकारी शोबे हैं वहाँ पर कोई भी काम करने वाला नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेंगे भी तो चंद एक मिलेंगे, उसके अलावा कोई आपको काम करने वाला नहीं मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इधर उधर से बंदे आ गए, अब पता नहीं कहाँ से आए। अब अगर सरकारी मुलाजमतों की वैकेंसीज़ भी आती हैं तो वो इस तरीके से गायब हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। नौजवान अप्लाई करते हैं, मेरिट पर अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं हमें लो, काबिलियत दिखाते हैं कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें ये काम आता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो नहीं मिलती। और जब आप सरकारी शोबों में जाते हैं या सरकारी जो है वो दफातर में जाते हैं और आप देखते हैं कि उन जो काम करने वाले लोग हैं उनका क्या हुलिया है, क्या उनका बात करने का अंदाज़ है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपका सर शर्म से झुक जाता है कि यार ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनको तो एक मिसाल होना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं सबके सामने है। तो यकीनन आज जो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, आज जो फैसला है, इससे यकीनन मैं समझता हूँ कि नौजवानों का
जो एक ख्वाब था वो यकीनन पूरा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस फौरी तौर पर मिल सकें। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।